नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी की रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक ने कर्मचारी को एक ईमेल भेजकर 20 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया। वहीं टीएमसी इन सभी दावों को झुठला रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार टीएमसी के गुंडों को 4 मई से पहले आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया। यानी ममता बनर्जी बीच मझधार में फंस चुकी हैं और बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। इसी सियासी माहौल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी की मुश्किलें अब कैसे बढ़ रही हैं? ममता बनर्जी क्या करेंगी? अगर आप ये समझिए कि आपके घर में शादी हो, है ना, और अचानक से आपको मालूम चल जाए ये टेंट वाला, हलवाई वाले, पंडित, तो मंडप बनाने वाले, मेहंदी लगाने वाले, डीजे लगाने वाले, ये सारे लोग भाग गए, क्या करोगे आप? सिर पीटोगे कि अब शादी कैसे होगी? यही हुआ है ममता बनर्जी के साथ। ये आईपैक कोई, उसको कह सकते हैं कि कोई कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। जो रिलेशनशिप टीएमसी और आईपैक का है वो हिंदुस्तान में किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी या कंसल्टेंसी कंपनी का उस तरह का रिश्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है जी। ममता बनर्जी फैसले जो लेती हैं वो आईपैक के कहने के ऊपर लेती है। किसको टिकट दिया जाए, पंचायत में भी किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये आईपैक तय करता है। शी इज सो डिपेंडेंट, वो इतनी डिपेंडेंट है उसके ऊपर। वही कैंपेन डिजाइन करता है, वही कैंपेन स्ट्रेटजी बनाता है, वही सोशल मीडिया भी देखता है, वही प्रचार प्रसार ये करता है, वही होर्डिंग तय करता है, वही ममता बनर्जी और तमाम नेताओं के शेड्यूलिंग को तय करता है, वही संगठन किस तरीके से चुनाव में कौन कहां क्या कैसे क्या करेगा वो तय करता है, वही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करता है, वही तमाम पोलिंग स्टेशंस में कौन जाएगा पोलिंग एजेंट बनके, कौन काउंटिंग एजेंट बनकर के जाएगा। ये सारी व्यवस्था चुनाव में जो कुछ भी हो सकता है वो अकेले टीएमसी के लिए, और इसके लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 से 10 लोग होंगे। इतने सारे लोग वो काम कर रहे हैं और ये रिश्ता इस तरीके से है कि बहुत सारे टीएमसी के लोग परेशान हैं कि सब कुछ एजेंसी ही करती है, सब कुछ आईपैक वाले ही करते हैं, तो हम क्या करें? इनके हाथ कुछ नहीं होता है। आईपैक वाले आते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं को कहते हैं भाई आपको ये करना है, आपको ये लाइन बोलना है, आपको ऐसे चलना है जी। तो ये अब अचानक से खबर आई कि ईमेल गया है, कल रात ईमेल गया और ईमेल में लिखा कि 20 दिन के लिए छुट्टी पे जाइए, टेम्पररी और विथ इमीडिएट इफेक्ट जाइए, आप लोग वहां से निकलिए। तो बवाल मच गया। बवाल ऐसे मच गया कि बीच अभी 23 तारीख को चुनाव है, 20 दिन की छुट्टी और ईमेल के बारे में अखबारों में जो बातें आई छपके, जो वेबसाइट में बताया गया कि उनको कहा गया कि अब आगे हम क्या करेंगे, आपको इत्तला करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको कुछ करेंगे। उन लोगों को सैलरी भी दे दी गई है, इस महीने की सैलरी दे दी गई जी। और ये कहा गया कि अब 11 तारीख को फ्यूचर एक्शंस के बारे में बताएंगे। अब ये खबर आई तो टेक्निकली टीएमसी सामने आई और उसने कह दिया कि ये खबर झूठी है, कोई नहीं छुट्टी पे जा रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। और भी वो क्या कहेंगे कि भाई सब लोग चले गए हैं। द क्वेश्चन इज कि जैसे ये खबर आई, ये मॉर्निंग में खबर आई, टीएमसी का रिएक्शन भी आया बाद में, और अगर ये सारी चीजें अखबार में छप रहा है तो आईपैक वालों से बातचीत भी कर रहे होंगे पत्रकार। बंगाल में कोई ऐसे इतनी बड़ी खबर तो छाप नहीं सकता, टीएमसी का राज है भाई वहां पे। तो टेक्निकली सबसे पहले आईपैक को ही आना चाहिए था, टीएमसी से पहले। उनको कहना चाहिए था
कि नहीं नहीं ये फेक न्यूज है, कोई ईमेल हमने नहीं भेजा। अब जब आईपैक नहीं कह रहा है, टीएमसी वाले हर जगह कह रहे हैं कि नहीं ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, सारा सोशल मीडिया को उसके पीछे लगा दिया, सारे अखबार वाले सारे लोगों को फोन कर करके बता रहा है कि ये गलत है। तो अब तो ये सवाल है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब सारे लोग आ गए तो भाई प्रतीक जैन को आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ये ईमेल गलत है जी। या गलती से ईमेल चला गया। अब इसकी इनसाइड की कहानी क्या है, क्योंकि उस ईमेल में भी लिखा हुआ है कि मैंने जो सोर्सेज जो कोट कर रहे हैं अखबार में, वो ये बता रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से बड़ा प्रेशर है। अभी उनकी पत्नी और फिर पुलकित जैन को उठा ले गई पुलिस, समन वमन किया। तो जब समन वमन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि भाई प्रतीक जैन का पूरा परिवार, उसको नहीं कुछ किया जाएगा लेकिन बाकी लोगों को किया जा रहा है। आईपैक के लोगों को पकड़ पकड़ के पूछताछ किया जा रहा है, कई लोगों का फोन जब्त किया गया है। तो उससे क्या हो रहा है, आईपैक वाले अपनी जान बचाएंगे ना। इससे पहले एक खबर आई, कलकत्ता कुछ पत्रकारों ने बताया कि आईपैक वालों को बोला गया कि सब अपना फोन जो है रिबूट कर लो, सारा जो है डाटा वाटा सब खत्म करो, कि आपको इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में आपको पकड़ा जाएगा, आपके फोन में पता नहीं कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ होगा। और चुनाव है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कानून की नजर से ठीक नहीं होती है, बिना पैसे कोई काम करता नहीं है। जो प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ, नॉट दैट कि आई एम सपोर्टिंग इट, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है कि भाई वो पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, सारी चीजें की जाती है। सब कुछ व्हाइट में तो होता नहीं है। जितना पैसा जो है इलेक्शन कमीशन ने लिमिट लगा रखा है, उसमें तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो सारा पैसा। तो उसकी जानकारी भी होगी, तो कानून तो टूटते हुए पकड़े जाओगे। ये सारा मैनेजमेंट ये आईपैक कर रहा है टीएमसी के लिए। तो आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाओगे तो ये बताया जा रहा है कि इसलिए सबको कहा गया कि भाई अपना अपना फोन भी ऑफ कर लो, सब कुछ ये कर लो और ये काम धाम से खत्म करो। 11 तारीख को बताएंगे। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए आप आईपैक वाले हो, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हो। आपको मालूम है ममता बनर्जी बिल्कुल फाइटर है। जब वो मुख्यमंत्री थी, आपके घर में वो फाइल उठाने के लिए चली गई, ईडी से लड़ ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरा सा भी ये कॉन्फिडेंस होता कि ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनकर के आएगी, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10-15 डेज, 4 तारीख के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब इस तरह की बातें आप नहीं करते, तब इस तरह की ईमेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो 2 तरीके से झटका लग रहा है। व्हाई टीएमसी सेइंग कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है, क्योंकि एक तो आपका मैनेजमेंट की टीम निकल गई, उससे प्रॉब्लम, और दूसरा ये मैसेज चला गया कि प्रतीक जैन एंड कंपनी आईपैक वालों को समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, इसलिए तो वो भाग रहा है। अभी किसी को बोल दो जो टीएमसी में है कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाने जा रही है, वो इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, टीएमसी के कई सारे नेता रात में जो है वो डायल कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को कि जरा ध्यान रखना, चुनाव के बाद फिर जो है हम ज्वाइन करेंगे। क्यों फोन कर रहे हो भैया? क्योंकि उनको ये इल्म हो गया, उनको समझ में आ गया है कि इस बार परिवर्तन हो गए, वहां पे माहौल बदल गया है, ये इंप्रेशन जा रहा है। और इसलिए ये इंप्रेशन ना जाए, वो प्रतीक जैन से पहले ही छटपट 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 जो है ममता बनर्जी और पूरा टीएमसी के प्रवक्ता सामने आए कि नहीं 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 गलत है गलत है गलत है जी। भाई जब तक हम लोग शूट कर रहे हैं तब तक तो प्रतीक जैन का कोई आया नहीं, कोई बयान आया नहीं। अब देखिए, अब उसको कन्विंस भी किया जा रहा होगा कि भाई सामने आकर के बोलो, सामने आकर के बोलो। अब वो मना कर रहा होगा कि नहीं भाई हम तो फंस गए, फाइल पकड़ी गई है, ये ईडी वाले जो है हमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक समस्या है। ममता बनर्जी वो बोल भी नहीं सकती कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो ये भी नहीं आरोप लगा सकती कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है।
कारण ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली यही काम बंगाल में किया है। डरा के, धमका के, उनकी पार्टी का जो आतंक है वो उनको वापस जो है हॉन्ट कर रहा है। इसको कहते हैं डिवाइन जस्टिस। आप जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। आईपैक के इस फैसले ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।